Hello students, today we will discuss about numerical problem of resistance in series and resistance in parallel combination. लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि कैसे हम किसी भी रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं तब उसकी वैल्यू क्या होती है, और अगर हम उसको सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ते हैं बच्चों तो तब उसकी वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले हम देखिए सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर हम और बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटी से संबंधित। देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, हमारे पास दो रजिस्टर है 3 ओम के, ये भी 3 ओम का रजिस्टर है और ये हमने कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास पहले ही दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। सबसे पहले हमें करंट निकालना है। ठीक है, करंट निकालना लास्ट हमने जो सीरीज, यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर हम जैसे यहाँ बैटरी हमने लगाई हुई है तो कितनी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो 12 वोल्ट की बैटरी से सपोज करो आई करंट ड्रा होता है, तो आई करंट इस रजिस्टर में से भी आई करंट ड्रा होगा और इस रजिस्टर में भी आई करंट ड्रा होगा, यानी कि सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रजिस्टर। तो ये क्या है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आता है, अगर हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, और उसको भी हम बैटरी के साथ जोड़ दें, तो ये हमारा हो गया 12 वोल्ट और ये है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो वो हमारा क्या आएगा, इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 3 + 3 यानी कि ये आ गया 6 ओम। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये 6 ओम हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने पहले निकाल दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमारे पास देखिए रेजिस्टेंस भी है, आर भी है और वोल्टेज भी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट टोटल, अगर करंट निकाल लें हम पहले टोटल करंट निकालेंगे, तो टोटल करंट क्या है बच्चों, V/R। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो वोल्टेज यहाँ कितनी है 12 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई 6, तो ये हमारी आ जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है, कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। अब यहाँ से देखने से क्या पता चलता है, यहाँ से यानी कि जो आई की वैल्यू है वो यहाँ से कितना करंट निकला 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर करंट निकलता है, यहाँ भी 2 एम्पियर निकलेगा और यहाँ भी 2 एम्पियर निकलेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो करंट यानी कि पहले रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर, जो सेकंड रजिस्टर है उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर। क्यों करेगा, क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगा इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है। सेकंड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम देखें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहां लिखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। ये हमारा 3 ओम रजिस्टर है। ठीक है, 3 ओम रजिस्टर, तो ये कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V/IR। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास I कितना है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, I है 2 इंटू R, रेजिस्टेंस कितना 3, तो कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, तो ये इसका ये 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आई। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नेक्स्ट अगले बड़ा, अब ये भी कितना है 3 ओम का है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस और लिखेंगे सेकंड रजिस्टर जो कि 3 ओम का है, तो उसका भी सेम आएगा 2 × 3 कितना आ गया 6 वोल्ट। अब टोटल कितना है, देखिए यहाँ भी 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है, तो कितना आ गया 6 तो 12 वोल्ट कितना दिया था हमने पोटेंशियल, इस दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल दिया था 12 वोल्ट। तो हमारा क्वेश्चन इसका मतलब सही। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं कई बार, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, यहाँ पर हमारे पास एक 3 ओम का रजिस्टर है और एक 6 ओम का रजिस्टर है, और दोनों के दोनों बच्चों आप बता सकते हैं किस में, किस कॉम्बिनेशन में है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि उसमें जो वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों रजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। इसमें सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता था? करंट, ठीक है। और इसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो तब भी कितना है? 12 यहाँ इसके अक्रॉस। 6 ओम के रजिस्टर, जो 6 ओम का हमारा रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट, ठीक है। अच्छा 3 ओम का है, उसके अक्रॉस कितना है? 12 वोल्ट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर, ठीक है। अब पोटेंशियल तो क्या आ गया, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन आसान। निकालना क्या है बच्चों? करंट निकालना है। इसके अक्रॉस कितना करंट जाता है, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना करंट जाता है। अब करंट अगर हम यहाँ इसको देखें, यहां से अगर हम आई करंट मान लिया निकलता है, ठीक है। ड्रा कितना होता है? इस बैटरी से करंट ड्रा होता है आई करंट, ठीक है। अब जब आई करंट ड्रा होता है तो आगे 2 वायर हैं, उसके 2 रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इनटू द 2 वे। तो इसमें क्या है, जो जैसे ही मतलब कि जो ये आई करंट है वो डिवाइड होएगा, पहले I1 और इधर क्या है? I2। अब ये वैल्यू हमने निकाली, तो यहाँ I1 हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है। देन I1 इज इक्वल टू V बाई R1, ठीक है। तो V कितना है? V कितना है इसके अक्रॉस? अगर हम पहला ले तो V कितना है? 12 और R1 रजिस्टर कितना है? 3 है, 3 ओम है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 I1 यानी कि 4 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस का करंट कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर, ठीक है। यानी कि I1 हमारा कितना है? 4 एम्पियर। फिर हम निकालेंगे I2 कितना आ जाएगा? V और R2, ठीक है। वोल्टेज कितनी है? 12 है। और रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस? 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना आया? 2 एम्पियर। समझ में आया? तो यहां से कितना करंट निकला हुआ? यहां से करंट कितना निकला? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यानी कि 4 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर यानी कि 6 एम्पियर। तो यहां से हमारा करंट कितना निकला? 6 एम्पियर करंट निकला। तो 6 एम्पियर करंट इस बैटरी से ड्रा हुआ और जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 3 ओम के रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हुआ? 4 एम्पियर। और जो हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से कितना करंट फ्लो हुआ? उसमें से 2 एम्पियर। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उसके थ्रू करंट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। यहाँ पर इसका देखिए रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो इसके थ्रू करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ से 6 एम्पियर करंट गया वो रेजिस्टेंस के हिसाब से मतलब क्या होगा? डिवाइड होगा, जिसके थ्रू अगर यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ करंट ज्यादा होगा, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है या यहाँ कम होगा। तो ये था बच्चों सिंपल। और एक और देखिए क्या है, ऑल्सो फाइंड करंट ड्रा फ्रॉम द सेल। यहाँ लिखेंगे करंट ड्रा फ्रॉम सेल। तो ये सेल कितना है? 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहां से करंट कितना ड्रा हुआ? 6 एम्पियर। और इंडिविजुअल करंट कितना है? इसके अक्रॉस कितना है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो? 4 एम्पियर। और इसके अक्रॉस कितना है? 2 एम्पियर। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम देखो दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा इंडिविजुअल हमने निकाला, ठीक है। जो हमने टोटल करंट निकाला भी कितना करंट ड्रा हुआ इस सेल से, तो ये हमारा अलग मेथड था। एक हम जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है तब कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए ये हमारा दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर मैं इसको दोबारा से डायग्राम को बनाता हूँ, देखिए
ये 12 वोल्ट है और ये है 3 ओम और ये 6 ओम। अगर हम यहाँ रूल लगाते हैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये तो हमने यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, कुछ नहीं हमने किया, ये डायरेक्ट हमने निकाला। ठीक, नेक्स्ट अगर हम यहाँ इसको इसका इक्विवेलेंट देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका, बजाय कि करंट को डिवाइड करना। यहाँ से करंट कितना जा रहा है, आई करंट फ्लो है। ठीक है, आई करंट यहाँ से फ्लो होता है, तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल लगाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अगर ये कितना है R1 है, ये कितना है R2 है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि हमारा फार्मूला आएगा R1 R2 प्लस R1। तो यानी कि सिंपल हम क्या लिख सकते हैं इसको, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला हमने लगाना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, देखिए हम यहां कर देते हैं इसको। अब ये हमारे पास अगर दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं इस तरह के, तो आपने डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेंगे। हम क्या करेंगे, उन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करके नीचे उनका सम कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, रेजिस्टेंस यानी कि आरपी, क्योंकि ये पैरेलल में है तो हमारा कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2। इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ठीक है प्लस में लिख देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 यानी कि 2 एम्पीयर। ठीक है, हाँ 2 ओम तुम्हारा कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम का। ठीक है, ये 2 ओम। अब यहाँ से पोटेंशियल कितना दे रखा है, 12 वोल्ट इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम आया। तो हम यहाँ से भी आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी कितना है 12, आर कितना आया 2, तो कितना आ गया 6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ भी कितना आया था हमारा 6 एम्पियर आया था, ये हमारा मेथड अलग। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर हमारा कितना है 6 एम्पियर आया। समझ में आया, ये हमारा रूल है जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल लगाया, इसमें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसके देखिए यहाँ ये मेथड वही है सेम, यहाँ ऐसे ही करना आपने। अगर हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट निकालना, तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट निकालना, तो मेथड यहाँ पर वही मेथड लगेगा। ठीक है, I1 इज इक्वल टू वी बाई आर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है ये, ठीक है 12 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1, पहला रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, समझ में आया। जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया है उसमें हमने इंडिविजुअल करंट निकाला है, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस इंडिविजुअल करंट। ठीक है, देखिए यहां से करंट आई ड्रा होता है, इस रेजिस्टेंस को हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो I1 करंट है जो वो डिवाइड होएगा, इसको हम बोलेंगे I1 और इस तरफ चला जाएगा I2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा I होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो करंट निकलेगा वो वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो लास्ट उसमें हमने क्या देखा था कि हमने अलग अलग मेथड से निकाला था। ठीक है, इसका एक शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है या इसकी वैल्यू निकालनी है, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर काफी सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबके यानी कि क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर connected in parallel combination
अगर हमारे रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो और हमने हर एक रजिस्टर के अक्रॉस से, इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस से इलेक्ट्रिक करंट निकालना, तो उसका देखिए क्या मेथड है। यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यानी कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल हमारा क्या है, V है, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या है, V। ठीक है, तो ये I1 हमारा क्या आ जाता है, I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्या फार्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बाई आर, याद कर लो इसको। ठीक है, तो V बाई R1 और I2 कितना आ जाएगा, ये I2 कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू V बाई R2। ठीक है, अगर हमें इनका रेशो निकालना है, ठीक है, इन दोनों का रेशो निकालना है, तो I1 I2 इज इक्वल टू V R1 और V डिवाइडेड बाई R2। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा आ गया R1 और R2 का रेशो। ठीक है, यानी कि I1 और I2 का जो रेशो होगा वो इनका रेशो होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालें, देखिए अगर हम यहाँ वैल्यू लेते हैं इनकी जगह, ठीक है, तो अगर हम वैल्यू लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर 6 ओम है और यहाँ पर लेते हैं 3 ओम। ठीक है, तो तब हम इंडिविजुअल करंट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, I1 I2 इज इक्वल टू 1 ओवर R1 की वैल्यू क्या रखी हमने, 6 ओम। ठीक है, 1 ओवर 6 और इसकी है 1 ओवर 3। ठीक है, R2 की वैल्यू 1। तो यहाँ हम जैसे पहले प्रीवियस जो छोटी क्लासों में करते हैं एलसीएम लेकर, ठीक है, रेशो के हमने क्वेश्चन किए, तो हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 और 3 2 जा 6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस रेशो में आएगा ये 1 और 2 की रेशो में, यानी कि जो I1 है वो उसका एक भाग है और 2 भाग उसके किस तरफ है, I2 की तरफ, यानी कि जो भी करंट यहाँ से फ्लो है। अब करंट सपोज करो हमारा 6 एम्पियर करंट होता है। ठीक है, 6 एम्पियर, I हमारा कितना है, 6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो तब हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास दिया होगा, I टोटल करंट भी दे रखा होगा और रेजिस्टेंस भी दे रखे होंगे। ठीक है, ये हम जो फालतू है एक बार इसको हम साफ करें। ठीक है, समझ में आया। तो ये 6 एम्पियर जो करंट है वो ड्रा होएगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पहला जो ये I1 है, इसके अक्रॉस उसका एक भाग जाएगा और इसके अक्रॉस के 2 भाग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, I1 I2 ये कितना आ जाएगा हमारा, हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 3 और इनटू में टोटल करंट कितना है 6, तो 3 2 जा 6 इंटू 2 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ये आया हमारा I1 के अक्रॉस। अगर हम ये I1 लेते हैं, I1 में क्या करना हमने, ये जो रेशो है I1 की रेशो है और उसके बटे में हमने क्या कर दिया, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना है 3, 1/3 इंटू टोटल करंट कितना है 6, टोटल करंट कितना है 6, तो ये आएगा 2 एम्पियर। अब हम I2 अगर निकालें, तो I2 निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, उसी का रेशो लेना हमने, 2 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू 6, 3 2 जा 6 2 2 जा 4। अगर इनको दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल कितना आ जाता है 6 एम्पियर और ये हमारा। तो ऐसे भी हम मतलब के निकाल सकते हैं I1 और I2 की वैल्यू, इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, एक और देखिए क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि
ये तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये इनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट। सब रजिस्टर के अक्रॉस हमने क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल पता है, ठीक है, कितना है 10 वोल्ट, पर हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं पता, ना कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल का पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आएगा, Rp इज इक्वल टू, देखिए 3 रजिस्टर हैं, ठीक है, तो तीनों रजिस्टर अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ये 6 आ गया, 3 की वजह 6/6 यानी कि 1, ठीक है, 1/1 यानी कि Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाता है 1 ओम। इस सारे का हमारा कितना आ गया 1, ये 1 ओम है और ये कितना है बच्चों 4 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना आ जाता है, टोटल रेजिस्टेंस, इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं और इसको बी पॉइंट लेते हैं, क्रॉस ए बी इज इक्वल टू, ये कितना है 4 है, प्लस इसका हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1, 4 प्लस 1 यानी कि 5 ऑफ ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ इस सर्किट में ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। वोल्टेज हमारी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V हमारा कितना है 10 वोल्ट है, तो हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I हमारा क्या आ जाएगा V/R। V कितना है बच्चों 10 है, R कितना है 5 है, 5 2 10 यानी कि 2 एम्पीयर। यानी कि इस सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है I, और I किसके इक्वल है बच्चों 2 एम्पीयर, यहाँ से 2 एम्पीयर करंट फ्लो, तो ये इसके थ्रू कितना आएगा 2 एम्पीयर करंट, ठीक है। इसका हमें पता लग गया, इसका इंडिविजुअल करंट हमें पता चल जाता है यहाँ पर। अब यहाँ से 2 एम्पीयर है इस पॉइंट पर, अब 2 एम्पीयर फिर ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें I1 ये I1 और ये I2 और ये हो गया I3, ठीक है। यानी कि ये जो 2 एम्पीयर करंट है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, यही हमने वैल्यू निकालनी है। तो इसका वही सेम तरीका है जैसे हमने पहले किया था, तो आप नोट कर लें पहले, ठीक है, पॉज करके नोट कर लें, ये कर लिया। आप देखेंगे अब वही तरीका हम यूज करेंगे। देखिए इनका रेशो कितना है, I1 I2 I3 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/2 1/3 1/6, ठीक है। अब सॉरी ये इसमें रेशो, ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 6, 3 और 2 5 6 हमारा एलसीएम है, ठीक है। तो ये रेशो हमारी रहेगा। तो अगर हम I1 निकालें, I1 अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 की रेशो कितनी है 3 और डिवाइडेड बाई 6 इंटू टोटल करंट कितना बच्चे इसके थ्रू 2 एम्पीयर। तो 2 3 जा 6, 3 से 3 कट गया, यानी कि 1 एम्पीयर करंट हमारा इसके थ्रू। I1 कितना है 1, समझ गया। सेम वैसे ही I2 निकालेंगे, तो I2 कितना निकलेगा, I2 इज इक्वल टू, I2 कितना रेशो I2 का 2, तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई 6 और इंटू में कितना है टोटल करंट 2 3 जा 6 यानी कि आएगा 2/3 एम्पीयर। फिर हम निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं I3, तो I3 कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 2,
क्योंकि I3 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3। तो ये हमारा करंट आया इंडिविजुअल I1 के, I2 के और I3। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल भी बच्चों आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालने।